वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग, जो एमएस यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 6 का, दैट मीन्स ग्रेजुएशन का जो लास्ट सेमेस्टर है, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसके बारे में, कैसे लास्ट जो 70 मार्क्स का पेपर है उसको हैंडल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो 4 यूनिट है उसमें फर्स्ट यूनिट की बात करें तो यूनिट नंबर 1 2.5 मार्क्स का जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है, जो 2.5 मार्क्स के लिए आते हैं, उसमें नेटवर्थ का एक क्वेश्चन कर लेना। फिर पर्टिकुलर ऑफ बैलेंस शीट देख लेना। पर्टिकुलर ऑफ बैलेंस शीट मीन्स बैलेंस शीट में कौन से हेड आते हैं और उसके अंदर क्या क्या पर्टिकुलर जो आती है इन्फॉर्मेशन, वो एक बार रिफर कर लेना। देन आफ्टर रेशियो इंपॉर्टेंट रहेगा। टोटल आपके पास 4 रेशियो है, वो 4 रेशियो के फॉर्मूलाज देख लेना, उसके ऊपर से भी सम आ सकते हैं। तो ये बात हुई हमारी 2.5 मार्क्स के लिए। बट देन आफ्टर इम्पॉर्टेंट इज दैट कि 15 मार्क्स के लिए क्या, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन क्या अवेलेबल होंगे कि 15 मार्क्स का एक पूरा सम होगा, जिसमें आपको रेवेन्यू स्टेटमेंट बनाना रहेगा, देन आफ्टर बैलेंस शीट बनानी रहेगी, कुछ ऊपर से कुछ कैलकुलेशंस भी होते हैं, कुछ क्लोजिंग कैश बैलेंस, क्लोजिंग बैंक बैलेंस भी अगर हो तो, देन आफ्टर रेशियो भी पूछ सकते हैं। वो पूरा एक एग्जाम्पल आता है 15 मार्क्स का। अगर आप वो अटेंड नहीं कर रहे तो ऑप्शन में आपके पास थियरी रहेगी। तो समझ लो कि यहाँ पे फुल एग्जाम्पल जा रहे हो तो इट्स ओके, बट अगर थियरी में जा रहे हो तो ये थियरी कर लेना है, एरियाज ऑफ पर्सनल फाइनेंस, गोल ऑफ पर्सनल फाइनेंस और पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग की जो प्रोसेस रहेगी वो। बट ऑब्वियसली मेरा ओपिनियन है फुल एग्जाम्पल में चले जाओ और 2.5 मार्क्स के लिए ऊपर वाला पोर्शन देख लो। देन आफ्टर यूनिट नंबर 2 टैक्स लायबिलिटी पूछ सकते हैं 2.5 मार्क्स में। पर्टिकुलर किसी बंदे की इनकम 10 लाख है तो 10 लाख है, उसकी एज दी गई आपको, डिडक्शंस कुछ है और उसके ऊपर से टैक्स लायबिलिटी से फाइंड आउट करो। तो ये हो सकता है। ग्रुप इंश्योरेंस भी यहाँ पे पूछते हैं। देन आफ्टर डिडक्शंस कर लेना, पर डिडक्शंस किसके लिए, तो कि लॉन्ग एग्जाम्पल के लिए। अगर बड़े एग्जाम्पल कर रहे हो उसमें अलग अलग डिडक्शन पूछ रहे हैं और वो कर रहे हो तो 15 मार्क्स का इट्स ओके, बट उसको रहने ही दो। अपने क्या अटेंड करेंगे, ऑब्वियसली कैश बजट जो मंथली 99% मंथली कैश बजट होगा, पर अगर मंथली कैश बजट नहीं तो क्वार्टरली कैश बजट। तो मंथली से तो क्वार्टरली और भी इजी है। हाँ, मंथली अगर कैश बजट कर रहे हो तो वो टॉपिक का ध्यान से देख लेना कि जो अपने को असेट परचेज करनी है एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, जब हमारे पास कैश हो तभी हम वो असेट परचेज कर पाएंगे, वो हमारा टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट रहेगा, वो देख लेना। और हाँ, कहीं पे अगर शॉर्ट टर्म लोन लेनी पड़ रही है तो उसका पेमेंट कैसे करेंगे, वो भी एक टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा अगर मंथली कैश बजट पूछ रहे हैं तो। देन आफ्टर, तो इसमें 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देन आफ्टर यूनिट नंबर 3 2.5 मार्क्स में ऑलमोस्ट कंफर्म होगा आपके पास मीनिंग ऑफ सेविंग या फिर इन्वेस्टमेंट। इन दोनों में से कोई भी, ऐसा नहीं कि दोनों ही पूछ सकते हैं, सेविंग का भी मीनिंग पूछ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट का भी पूछ सकते हैं। नीड फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग भी आपको पूछ सकते हैं, क्यों, जब अपने मोर देन 55 मोर देन 60 ईयर हो जाएंगे तब के लिए पैसे क्यों इकट्ठा करना है, तो नीड भी वहां पे पूछ सकते हैं। अगर वो, चलो ये तो हुई 2.5 मार्क्स की बात, बट नेक्स्ट क्या सर 15 मार्क्स के लिए जो अपने लिए है, जैसे कि फर्स्ट में फुल एग्जांपल अटेंड कर रहे हैं, कैश बजट आ रहा है, तो यहाँ पर भी आपको एग्जांपल ही मिलेंगे, बट एग्जांपल आपके पास छोटे छोटे एग्जांपल होंगे, 3-3 मार्क्स का वेटेज होगा, लेकिन 5 एग्जाम्पल आपको पूछने वाला है। तो 3 into 5 हो गए अपने पास 15 मार्क्स। तो एग्जाम्पल ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग ये आप इजीली अटेंड कर सकते हो। और हाँ, अगर खतरों के खिलाड़ी हो, एग्जाम्पल अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली रिवर्स मॉर्गेज करके जाओ, व्हीकल इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस, ये 3 इंश्योरेंस कर लो, आपका काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मच बेटर है एग्जाम्पल की तरफ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें। यूनिट नंबर 4 की बात करें तो 2.5 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 4 to 5 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ एनएवी, नेट असेट वैल्यू का एग्जाम्पल पूछते हैं जो म्यूचुअल फंड के रिलेटेड है। एग्जाम्पल ऑफ आरआरआर पूछते हैं, रेट ऑफ रिटर्न, वो भी म्यूचुअल फंड में अपने को कितना रिटर्न मिल रहा है उसके रिलेटेड क्वेश्चन है। और अगर उसके साथ, चलो ये तो हुई 5 या 3 मार्क्स से, मतलब टोटल 7-8 मार्क्स तो अपने कवर कर लिए एग्जाम्पल में से। बट बाकी का क्या, जो 7-8 मार्क्स का रहा उसके लिए क्या करना रहेगा, तो उसके लिए अलग अलग शॉर्ट नोट्स करनी रहेगी। कोई भी एक शॉर्ट नोट आपको आ सकती है, बट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है, बैंक डिपॉजिट पूछ सकते हैं आपको, पीपीएफ पूछ सकते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, गोल्ड सिल्वर भी एक बार रिफर कर लेना, सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, सॉरी सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रेसिडेंशियल हाउस, अगर अपने को घर परचेस करना है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेस करनी है तो पैसे कहाँ से मिलेंगे, वो एक बार रिफर कर लेना। और गोल्ड सोवेरियन बॉन्ड,
बट यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ आपको एग्जाम्पल अटेंड कर लो ये दोनों, और ज़्यादा पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एट लास्ट कंक्लूजन क्या बना, सिंपल सा, फर्स्ट में फुल एग्जाम्पल अटेंड कर लो बैलेंस शीट वाला, सेकंड में कैश बजट अटेंड कर लो मंथली या फिर क्वार्टरली, और थर्ड में जो 3-3 मार्क्स के जो 5 एग्जाम्पल होते हैं वो अटेंड कर सकते हो। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल आपको पूछे जाएंगे और उसके साथ कोई भी अटैचमेंट थियरी होगी। तो ये था हमारे लिए पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। इतना कर लो, बेटर आपके लिए। ऑल द बेस्ट।